अस्सलामुअलैकुम। 25 और 26 अप्रैल 1986 के दरमियान चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर नंबर 4 ज़्यादा हीट अप होने की वजह से पिघल गया। इसकी वजह सेफ्टी टेस्ट सिस्टम का फेल होना था। यूक्रेन के एक गांव प्रिपेट में मौजूद चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह हुआ और तमाम न्यूक्लियर रेडिएशंस और स्मोक हवा में खारिज हो गया। ये इंसानी तारीख की एक बदतरीन एटमी तबाही थी जिसने अपने इर्द गिर्द के इलाकों को पूरी तरह से मुतासिर किया ही, मगर इसके साथ साथ दुनिया के बाकी ममालिक तक इसका असर पहुंचा। एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी के मुश्तरका धमाकों के मुकाबले में इस धमाके ने 400 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हवा में रिलीज किए। 1600 मील से भी दूर होने के बावजूद बरतानिया को चेरनोबिल की तबाही के असरात महसूस हुए। और आज की वीडियो में हम बरतानिया पर होने वाले चेरनोबिल के चंद असरात के बारे में बात करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि डेली आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। जी तो दोस्तों, मेरा नाम है हिशाम अब्बासी और आप देख रहे हैं अब्बासी टीवी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चेरनोबिल की तबाही के असरात वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न इंग्लिश काउंटीज जैसे कि कम्ब्रिया में ज्यादा महसूस हुए, जिसके नतीजे में रेडियो एक्टिव बादलों की वजह से शदीद बारिशों का सिलसिला बहुत अरसे तक जारी रहा। रेडियो एक्टिव बारिशों की वजह से इन इलाकों की चरागाहों में रेडियो एक्टिव मटेरियल भी शामिल होने की वजह से ये भेड़ों के लिए बहुत खतरा था। इसी वजह से ब्रिटिश फूड स्टैंडर्ड्स एजेंसी ने बरतानिया के 9800 फार्म्स पर पाबंदियां आयद कर दी, जिनमें से ज्यादातर वेल्स और कम्ब्रिया में वाक़ई थे, ताकि उन फार्म्स से आने वाले गोश्त और दूध के इस्तेमाल से लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। इन इलाकों में ज्यादा रेडियो एक्टिव ज़र्रात होने की वजह से किसानों को अपने भेड़ बकरियों की ज्यादा निगरानी करनी पड़ती थी। जब किसान उन्हें बेचने के लिए लाते तो ब्रिटिश फूड स्टैंडर्ड एजेंसी वाले उन भेड़ों में सीजियम 137 रेडियो एक्टिव मटेरियल का टेस्ट करते थे। इन तमाम टेस्ट में ज्यादा वक्त लगने और एजेंसी के साथ तावन करने पर एजेंसी वाले किसानों को फालतू पैसे भी देते थे। फिर 2012 के बाद ये तमाम पाबंदियां और भेड़ों के टेस्ट करने का अमल खत्म किया गया। इसके अलावा स्कॉटलैंड में लॉक नेस झील में की जाने वाली रिसर्च से पता चला कि रेडियो एक्टिव बारिशों के बाद आज तक रेडियो एक्टिव ज़र्रात इस पानी में मौजूद हैं। मगर अच्छी बात यह है कि इनका असर अब ना होने के बराबर है। इसके अलावा बरतानिया पर कोई शदीद असरात मुरतब नहीं हुए, मगर चेरनोबिल के हादसे में हमें ये मालूम हुआ कि हम जो कुछ करें या कहीं कोई भी तबाही हो तो उसके एक इलाके के अंदर माहौल खराब होने के साथ साथ बाकी इलाकों और मुल्कों पर भी इसका असर होता है। यानी कि चाहे सरहदें अलग हों, जगह दूर हो, मगर फिजा एक है। एक जगह होने वाला हादसा जैसे कि चेरनोबिल ने 1600 मील दूर बरतानिया तक असर पहुंचाया, क्योंकि हम फिजा के जरिए सब आपस में जुड़े हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।